ऑन आयला के घर जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि आयला के बाप ने साकिब ने उसे कहा होता है कि मेरे घर आज जोया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और तुम मेरे घर के बड़े दामाद हो तो तुम्हारा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन जब तैयारी कर रहा होगा तो वो अपना शूज़ पहनेगा जो कि आयला देखेगी और कहेगी कि तुम्हारा हाथ ख़राब है, तुम नहीं पहन सकते, तुम ये शूज़ मैं पहनाती हूँ। तो वो जैसे ही उसके जूते को हाथ लगाएगा तो ऑन आयला से कहता है कि तुम ये सब नहीं करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ मेरा जूता जो है तुम उसको टच नहीं करो, साइड पे हो जाओ। लेकिन आयला कहती है कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा क्या है। तो ऑन जो है वो उसे कहता है कि मेरी जान प्लीज़ साइड पे हो जाओ, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा। तो आयला जो है वो तो बहुत ज़्यादा दंग रह जाएगी, उसका मुँह देखेगी कि ये तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि ये तो मुझे मेरी जान ही कह चुका है। आयला बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऑन की, वो उसकी टाई भी खुद बांधती है और उसे कहती है कि तुम्हारा जाना आज ज़रूरी है, क्या तुम नहीं जाओ क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा पाँव अभी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऑन कहता है कि मामू जान ने इनवाइट किया है तो मैं उनको इनकार कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ घर में बी जान जो है वो साकिब से कहती है कि तुमने ऑन को तो बुला लिया है लेकिन तुम्हें आयला को भी बुला लेना चाहिए था, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि दामाद तो घर में है लेकिन बेटी नहीं आई। तो साकिब कहता है कि इसमें ऐसा क्या है, हम कोई भी बहाना बना लेंगे। तो शम्सा उसे कहती है कि हम कब तक बहाना बनाते फिरेंगे, आखिरकार वो मेरी सगी बेटी है, कोई वो मेरी सुतीली बेटी नहीं है जिसको आपने हम सब से दूर कर दिया है। शम्सा अपने शोहर से कहती है कि आखिर क्या किया है ऐसा मेरी बेटी ने जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो साकिब उसे कहता है कि क्या किया है तुम्हारी लाडली ने, ये सब कुछ तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। दूसरी तरफ रिमला जो है उसके तमाम प्लान्स जो थे वो फ्लॉप हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और अब एक आखिरी प्लान जो है वो बनाती है और वो आयला के घर ही पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं ऑन से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मुझे तो अभी तक उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ऑन भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करता है और तुम हम दोनों के दरमियान आ गई हो। मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा कहा है कि मेरा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम क्यों नहीं शामी के पास चली जाती, तुम वापस उसके पास चली जाओ और तुम ऑन को छोड़ दो ताकि ऑन को मैं अपना सकूँ। तो ये बात सुनकर जो है आयला बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती तुम मेरे घर में ऐसा करने ही क्या आई हो, जब मैंने तुम्हें घर आने की इजाज़त ही नहीं दी तुम क्या करने आई हो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जब वो ये ऑन के बारे में बात कहेगी कि मैं ऑन से मोहब्बत करती हूँ तो आयला बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा निकाह हो चुका है, चुप करके यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ ऑन और आयला के दरमियान एक शदीद झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से ऑन जो है वो तो बिल्कुल भी आयला की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आयला बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ती है, उसे कहती है कि मेरी एक दफ़ा बात सुन लो, मुझे एक मौका दो। लेकिन ऑन बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाएगा और वो उसे कहेगा कि यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और अब कुछ भी मत बोलना। लेकिन आयला जो है वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही, जिसकी वजह से ऑन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे घर से ही बाहर निकाल देगा। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।